मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़मील एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। जी लगाकर बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में नजराने दुरूद पेश कर लीजिए। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम या रसूलल्लाह। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस वक्त दारुल उलूम इस्लाही मिल्लत के जलसे तहफ़ीज़ुल कुरान में शिरकत कर रहे हैं। बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फरमाए और मुआविनीन व मुतवस्सिलीन को भी परवरदिगार अज़्र अज़ीम अता फरमाए। और बिलखुसूस हाफिज़ व क़ारी मौलाना मोहम्मद सुहैल साहब को अल्लाह ताला कामयाबियों से हमकिनार फरमाए और उनकी उम्र में इल्म व अमल में बेपनाह बरकतें नाज़िल फरमाए। हज़रात, बड़ी अच्छी निकाबत आप समात कर रहे थे और उससे पहले सैयद साहब क़िबला से बड़े अच्छे अंदाज में एक तज़मीन समात फरमा रहे थे। मन तो यूँ कर रहा था कि सैयद साहब पढ़ते हैं सुनता रहूं। जी, ये मैं यूँ ही लफ़ाज़ी नहीं कर रहा हूँ, जो अक्सर कर दी जाती है, मैं वो नहीं कर रहा, बल्कि हकीकत और मबनी में एक बात कह रहा था कि बड़ा अच्छा कलाम पढ़ रहे थे और अच्छा महसूस हो रहा था। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में और चाशनी अता फरमाए। मैं सैयदी व सनदी आकाई व मौलाई मावाई व मलजाई इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में मनक़बत के एक दो बंद पेश कर रहा हूँ, समात लीजिए। जी माशाअल्लाह, ज़रा बुलंद आवाज़ से बोल दीजिए या हुसैन या हुसैन या हुसैन। वैसे ये आगे वाले लोग ठीक ठाक लग रहे हैं तबीयत के एतबार से, वैसे तो सभी लोग आप अच्छे हो। ज़रा सारे लोग अपने हाथों को बुलंद आवाज़ कर ज़रा बोल दीजिए या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। कैसे बयान हो भला, जी माशाअल्लाह, कैसे बयान हो भला, कैसे बयान हो भला अज़मत हुसैन की, कैसे बयान हो भला, कैसे बयान हो भला अज़मत हुसैन
हजरत, बहुत अच्छा। अगर वाकई अगर मैं बात सही कहूं और आपके समझ में आए कि हाँ बात सही है, तो बिल्कुल कंजूसी ना करना, बड़ा नवाज से बोल देना या हुसैन, या हुसैन। जिक्रे गमे हुसैन भुलाया न जाएगा, जिक्रे गमे हुसैन भुलाया न जाएगा, जिक्रे गमे हुसैन, जिक्रे गमे हुसैन भुलाया न जाएगा, सांसों में पल रही है, सांसों में पल रही है, मोहब्बत हुसैन की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दौर भी यजीद से, जी, ये दौर भी यजीद से कुछ कम नहीं जरा, ये दौर भी यजीद से, ये दौर भी यजीद से कुछ कम नहीं जरा, हर वक्त पड़ रही है, हर वक्त पड़ रही है, जरूरत हुसैन की, हर वक्त पड़ रही है, जरूरत हुसैन की। कैसे बयान हो भला अज़मत, सुभान अल्लाह। ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। सुभान अल्लाह। महो फलक, ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। और कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, हमारे जिस्म पे ये सर हुसैन वाले हैं। वाह वाह वाह, अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे जिस्म पे ये सर हुसैन वाले हैं, बहुत अच्छा। कटा तो सकते हैं, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, हमारे सर पे ये, हमारे जिस्म पे ये सर हुसैन वाले। हम और आप दस्तारबंदी के प्रोग्राम में हर साल इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। थोड़े से गैर के साथ आज फिर
हम उसी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ हाजिर आए हैं। हजरात, जैसा कि नकीब साहब ने मुझे बताया कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज पे किसी चीज की कमी नहीं है ना, किसी भी चीज की कमी नहीं है। लिहाजा बहुत जल्दी जल्दी हर आदमी अपने माफ़ी ज़मीर को अदा करके रुखसत हो जाएगा। जी माशाअल्लाह, है ना, क्योंकि हालात भी हमें इजाजत नहीं देते। बात सही है कि नहीं? लिहाजा आप लोग भी ऐसा माहौल बनाकर रखो। मेरी कोई बात नहीं है, मुझे तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन जब माहौल बना हुआ रहता है तो हर आने वाला अपने माफ़ी ज़मीर को बहुत अच्छी तरीके से कम वक्त में अदा करके रुखसत हो जाता है। बहुत अच्छा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में मौलाना मोहम्मद सुहैल साहब की करम फरमाई के तहत हमें खिराज अकीदत पेश करने का मौका मिल जाता है। यूं तो मदारिस इस्लामिया में दस्तार बंदियां शाबानुल मुअज़्ज़म या फिर शब्बानुल मुकर्रम के महीने में होती है, लेकिन मौलाना सुहैल ने इन तमाम महीनों को तर्क करके मुहर्रमुल हराम के महीने को इसलिए चुना ताकि हर आने वाला इंसान इस प्रोग्राम में शिरकत करे तो वो अपने दिल में ये यकीन रख ले, ये अज़्म मुसम्मम कर ले कि वाकई अगर हम जिंदा हैं तो हमें कलामे पाक पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम हुसैन के मानने वाले हैं, हम हुसैन से मोहब्बत रखने वाले हैं। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यूं ही दरगाह में बैठकर नहीं, किसी तख्त या कुर्सी पर बैठकर नहीं, बल्कि नेज़े पर भी रहकर कलाम पाक की तिलावत की है। और हमें ये पैगाम दिया है कि जो उनका मानने वाला होगा वो हर वक्त, हर मौसम में, हर घड़ी, हर जगह पर कलाम पाक की तिलावत करने का शौकीन है। बेशक माशाअल्लाह। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की क्या शान है, हम एक जुमले से समझ सकते हैं। जी, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप अपने चाहने वालों से, अपने उम्मतियों से, अपने गुलामों से फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी आपको दिया है ये मेरे सदक़े में दिया है, तो मैं इसके बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगता मगर ये कि तुम मेरी औलाद से मोहब्बत करो, मेरी औलाद से प्यार करो, मेरी औलाद से उल्फत व मुवद्दत करो। अब आप समझ लें, जिसकी मोहब्बत का पैगाम, जिसकी मोहब्बत का हुक्म परवरदिगार आलम दे, उसकी शान कितनी आला। हम तो ये कहते हैं कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने हर एतिबार से अरफा व आला पैदा फरमाया, हर एतिबार से बेमिसाल है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन हर एतिबार से बेमिसाल है। वो बेमिसाल है, उनकी कोई मिसाल नहीं। वो बेनजीर है, उनकी कोई नजीर नहीं। वो लाजवाब है, उनका कोई जवाब नहीं। आप जिस भी एतिबार से देखें, अगर मेरे हुसैन को आप बाप के एतिबार से देखें तो अली बेमिसाल है, अगर माँ के एतिबार से देखें तो फातिमा तो ज़हरा बेमिसाल है, अगर नाना की तरफ देखें तो हमारा नबी बेमिसाल है। आओ आओ मैं आपको बताऊं, आखिर हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के बाप बेमिसाल क्यों है, मैं आपको बताऊं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के वालिदे गिरामी हज़रत अली को अल्लाह ताला ने ऐसा बेमिसाल पैदा फरमाया है, ऐसा बेमिसाल पैदा फरमाया है कि उनकी तरह ना कोई अब से पहले पैदा हुआ है, ना क़यामत तक कोई पैदा होगा। तारीख में आता है कि हज़रत अली मेरे नबी के कौन थे? जल्दी बोलो, कौन है? भाई है। और हजरत अली के जो वालिदे
मोहतरम है, वो मेरे नबी के कौन है? जल्दी बोलो कौन है? चचा है। क्या नाम है? अबू तालिब। अब चचा के घर में भतीजे का आना जाना होता है कि नहीं होता? खूब होता। कोई पर्दा होता है? नहीं होता ना। तो मेरे नबी का अबू तालिब के घर में बहुत आना जाना था। अबू तालिब मोहब्बत भी बहुत करते थे और आका भी बड़ा आना जाना था। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक अजीब चीज देखने को मिली अबू तालिब को। वो ये कि अब जब भी मेरे आका घर में दाखिल होते हैं तो हजरत अली की मां फातिमा बिनते असद सरकार को देखते ही खड़ी हो जाती है। आते तो पहले भी थे तो कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब क्या हो गया साहब कि अब जब भी सरकार आ रहे हैं तो हजरत अली की मां खड़ी हो जाती थी। एक दिन मालूम करने लगे अबू तालिब, मोहतरमा क्या बात है? इससे पहले भी मोहम्मद घर में दाखिल होते थे, आते थे, बैठते थे, जाते थे, लेकिन कभी तुम खड़ी नहीं होती थी। लेकिन अब क्या बात है कि अब जब भी आते तो तुम खड़ी हो जाती हो? तो आपकी बीवी फातिमा बिनते असद अर्ज करने लगी, सरताज असल में पहले मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ये आते थे, चले जाते थे, बैठते थे, बातचीत होती थी, आते जाते रहते थे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब ये आते हैं तो मुझे एक दिक्कत हो जाती है। कहा क्या दिक्कत हो जाती है? कहा जैसे ही घर में ये दाखिल होते हैं तो मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो नीचे की तरफ झटका मारता है, तो उसकी तकलीफ से मैं खड़ी हो जाती हूँ। हजरत मौलाई कायनात जब पैदा हो जाते हैं तो किसी ने मालूम किया, ऐ अली आखिर इसमें क्या वजह थी, इसकी क्या सबब था कि आप जब अपनी माँ के पेट में थे तो आप अपनी माँ के पेट में रहकर माँ को तकलीफ क्यों दिया करते थे? तो हजरत अली मुस्कुराने लगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, असल में बात ये थी कि जब मैं अपनी माँ के पेट में आया और अल्लाह ने मेरे अंदर रूह डाली तो मैंने देखा कि मेरे नबी, मेरे आका, मेरे माँ बाप, मेरे मर्जा कि अल्लाह ने इनकी मोहब्बत मेरे दिल में माँ के पेट ही में डाल दी। तो जब ये आते थे तो मेरा मन ये करता था कि मैं इस्तेकबाल के लिए खड़ा हो जाऊं, लेकिन मैं खड़ा नहीं हो सकता तो मैं अपनी माँ को तकलीफ देता था ताकि माँ खड़ी हो जाए और मैं अपने महबूब का नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, जो अपनी माँ के पेट में रहकर नबी का एहतराम करे उसकी औलाद कलबरा में क्या ना करेगी? ये अली है। बोलो ऐसा कोई पैदा हुआ आज तक? होगा कोई पैदा ऐसा? और फिर माँ को देखो, माँ भी बेमिसाल है। इनकी आप जितनी भी तारीफ करें सुने सब कम है। बस इतना सुन लो जो आला हजरत ने हमसे कह दिया, सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। फातिमा कितनी बेमिसाल है, कितनी बेनज़ीर है। आप समझ सकते हो कि जब फातिमा घर में दाखिल होती, अपने मायके में आती, तो जिसकी वजह से अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया हो। हज़रत अल्लामा हसन लिखते हैं, न क्यों आराइशें करता खुदा दुनिया के सामा में, न क्यों आराइशें करता खुदा दुनिया के सामा में, तुम्हें दूल्हा बनाकर भेजना था बज़्म इम्का में, जिसकी वजह से अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया हो। जब उसके घर में, उसके काशाने में जब हज़रत फातिमा दाखिल होती थी तो मेरे आका अपनी बेटी के इस्तेकबाल के लिए खड़े हो जाते। जिसके इस्तेकबाल के लिए नबियों का नबी खड़ा हो तो उसकी शान क्या होगी, उसकी रिफात क्या होगी?
उसकी बुलंदी क्या होगी, क्या वो कितनी शान वाला होगा। ये है माँ बाप जो बेमिसाल है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं, बेमिसाल होते हैं, तो फिर उनकी औलाद भी बेमिसाल होती है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन अपने काशाने अक़दस से निकलकर बाहर मस्जिद के सहन में कुछ तलाश कर रहे थे, कुछ देख रहे थे। इतने में देखा कि सामने से आपकी चची उम्मुल फद्ल ये तशरीफ लाती। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? तो घुटना छोड़ दो, तुम्हारा ही कहीं जाएगा थोड़ी। जरा बुलंद आवाज से बोल लो या रसूल। सरकारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं बाएं देख रहे हैं। इतने में आपकी चची आती है और मालूम करती है, या रसूल अल्लाह किस चीज को तलाश कर रहे हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चची मैं ये देख रहा हूं कि इस वक्त मेरी बेटी के घर में इमाम हुसैन को पैदा होना चाहिए, लेकिन मैं बाप हूं, कैसे मालूम करूं जाके? मैं कैसे इसका पता लगाऊं? चची जाइए जरा मालूम तो करके। अब चची चली। हजरत फातिमा बिनते असद, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर जब पहुंचती हैं तो आपकी चची देखती हैं कि हजरत फातिमा की गोद में एक नूर का टुकड़ा खेल रहा है। तेरी नस्ले पाक में है, सारे बोलो तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत फातिमा की गोद में एक नूर का टुकड़ा खेल रहा है। जाते ही जाते जब चेहरे को देखा तो मस्त हो गई और फौरन कहने लगी, फातिमा ये मामला समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। बच्चे तो मैंने भी जने हैं, बच्चे मैंने भी जने हैं, जो दूसरों ने बच्चे जने हैं मैंने उनको भी देखा है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उससे पहले भी गंदगी होती है और उसके बाद में भी गंदगी होती है। पहले भी नापाकी होती है, बाद में भी नापाकी होती है। फातिमा यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा है, न पहले गंदगी मालूम पड़ी और न बाद में दिखाई दे रही है। हालात समझ में नहीं आ रहे हैं, मामला क्या है? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है कि इस सवाल को सुनकर मुस्कुराने लगी और बाद में इरशाद फरमाती हैं, जाइए अपने आका ही से मालूम कर लेना, वही इसका जवाब सही दे सकते हैं, आपको कायदे से वही समझा सकते हैं। अब आप देखें, अब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची हजरत फातिमा तो ज़हरा के घर से लौट कर वापस आती है, आका करीम की बारगाह में अर्ज करती है, आका बात समझ में नहीं आ रही है, पहले भी अलामत दिखाई नहीं दी है, कोई परेशानी दिखाई नहीं दी है और बच्चा पैदा होने से पहले भी कोई गंदगी नजर नहीं आई है और बच्चा पैदा हो गया है उसके बाद भी गंदगी नजर नहीं आती है। समझ में नहीं आ रही सरकार, बच्चे तो मैंने भी जने हैं, बात समझ में नहीं आ रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, जरा जी लगाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल। सरकार मुस्कुराए और उसके बाद में इरशाद फरमाया, चची एक बात बताओगी? का फरमाए, आका ने इरशाद फरमाया, ये बताओ जब गुलशन में बाग में किसी पौधे की टहनी पर कोई फूल खिलता है तो क्या उस फूल के खिलने से पहले कहीं पानी होता है? जवाब मिलता है सरकार नहीं। कहा जब फूल खिल जाता है उसके बाद वहां पानी होता है? कहा ये भी नहीं। कहा कि फूल खिलने से पहले भी पानी नहीं, फूल खिलने के बाद में भी पानी नहीं। समझ में आ रही है? आपने देखा कि नहीं देखा? गुलाब के पौधे पे अगर फूल खिले तो क्या टहनी के ऊपर पहले पानी वहां होगा तब फूल खिलेगा? और जब खिल जाए तो क्या पानी का होना वहां जरूरी है? नहीं ना। कहा नहीं सरकार, न पहले जरूरी है न बाद में जरूरी है, फूल तो बगैर पानी ही के खिल जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उम्मुल फज़ल चची सुनो, ये दुनिया के पाक के पौधे का फूल है जिसको न पहले पानी की जरूरत पड़ती है न बाद में पानी की जरूरत पड़ती है। अरे ये दुनिया के पाक का फूल है, लेकिन मेरा ये हुसैन दुनिया के पाक का फूल नहीं बल्कि जन्नत के पाक का एक फूल है। हज़रत इमाम अहले सुन्नत
ये है क्या बात, वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसी फूल का जिक्र करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जी माशाअल्लाह, है ना। और उसी जिक्र के दरमियान में दस्तारबंदी का प्रोग्राम भी होता है, एहतिमाम भी होता है, इंतजाम भी होता है ना भाइयों। मैं सिर्फ आपसे एक बात सुनूं और उस बात को खत्म कर दूं। जी माशाअल्लाह। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन से मोहब्बत रखने वालों, हमारी जिंदगी में सिर्फ दो ऑप्शन है, दो तरीके हैं, और वो ये है कि या तो हम उस फूल इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को सपोर्ट करें या फिर यजीद को सपोर्ट करें। इसके अलावा तीसरा कोई पहलू है ही नहीं, है ही नहीं। या तो हम हुसैन को सपोर्ट करें या फिर यजीद को सपोर्ट करें। तो आप किसको सपोर्ट करते हो भाई? सारे बोलो, किसको सपोर्ट करते हो? हुसैन को सपोर्ट करते हो। तो सुनो, अगर मैं मौलाना सुहेल को सपोर्ट करूं तो इसका मतलब यह है कि जो चीज भी मौलाना सुहेल पसंद करे उस चीज को मैं पसंद करूं। उन्हें सपोर्ट करने का मतलब यह है जो उनका दुश्मन हो हम उससे दुश्मनी रखें। सपोर्ट करने का यही तो मतलब है। तो समझो, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को अगर सपोर्ट करने की बात कर रहे हो तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आज कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो वो हुसैन का सपोर्टर नहीं है, इसलिए कि हुसैन ने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है, बल्कि यजीद ने झूठ बोला है। अगर कोई धोखा दे रहा है तो वो हकीकत में हुसैन का सपोर्टर नहीं है, बल्कि यजीद का सपोर्टर है, इसलिए कि हुसैन ने किसी को धोखा नहीं दिया है। अगर कोई नमाजें छोड़ रहा है तो वो ये समझे कि हकीकत में वो हुसैन का सपोर्टर नहीं है, बल्कि वो यजीद का सपोर्टर है, इसलिए कि नमाजें यजीद ने छोड़ी है। अगर कोई जुआ खेल रहा है तो वो समझे कि वो हकीकत में हुसैन का सपोर्टर नहीं है, बल्कि यजीद का सपोर्टर है, इसलिए कि जुआ हुसैन ने नहीं यजीद ने खेला है, शराब हुसैन ने नहीं यजीद ने पी है, माँ बाप की बेइज्जती हुसैन ने नहीं बल्कि यजीद ने की है। इस्लाम के कानून की पादारी हुसैन ने नहीं यजीद ने की है। मेरे प्यारे भाइयों, कहने का मेरे मकसद ये है, इस्लाम के कानून की धज्जियां बरसरे-आम हुसैन ने नहीं बल्कि यजीद ने की है। तो आज अगर कोई इस्लाम के कानून को मिसमार कर रहा है, इस्लाम के कानून की मजाक उड़ा रहे हैं, तो अपनी जबान से वो कितना भी कहता रहे मैं हुसैन का सपोर्टर हूं, हकीकत ये है कि वो हुसैन का नहीं यजीद का सपोर्टर। जी क्या बात है, क्या बात है। अरे मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? उस्मान रजा, रिजवान रजा, इरफान रजा, तीनों हैं। इरफान नाम है। हाँ, जब इरफान पाया जाएगा तभी रिजवान होगा। जी हाँ माशाअल्लाह, क्या है कि नहीं है? माशाअल्लाह। तलाज़ुम तो है। जी हाँ। लेकिन एक बात बताओ, क्या हुसैन से मोहब्बत हम और आप नहीं रखते? कितनी रखते? अभी मौलाना अखलाक साहब तशरीफ लाने वाले हैं। माशाअल्लाह। अगर वो शहादते इमाम आली मकाम इमाम हुसैन पर बोलना शुरू कर देंगे तो आप ही लोगों की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। ये काहे के आंसू हैं भाई? तो आप कहोगे कि मोहब्बत के आंसू हैं, प्यार के आंसू हैं। बोलो ऐसा है कि नहीं है? तो आप खुद मुझे बता दो, इमाम हुसैन से इतनी मोहब्बत कि इतनी सालों के बाद भी अगर हुसैन की शहादत का जिक्र होता है, इमाम कासिम की शहादत का जिक्र होता है, मोहम्मद की शहादत का जिक्र होता है, इमाम अब्बास की शहादत का जिक्र होता है, तो फिर आपकी आंखों से आंसू बहते हैं। बताओ मोहब्बत ये कैसी है? उसी हुसैन की सुन्नत को, क्या उसके नाना की सुन्नत को छील छील कर नाली में फेंक रहे हो। बताओ ये किसकी सुन्नत अदा कर रहे हो? किससे मोहब्बत कर रहे हो? बताओ हमें, क्या आगे तुम ये कहना क्या चाहते हो? दुनिया वालों को क्या पैगाम देना चाहते हो? क्या हुसैन से मोहब्बत रखते हैं, हुसैन से प्यार करते हैं? आंसू जो बहा लिए हो गए हुसैनी, तो भगवान पका लिए हो गए हुसैनी, हरे कपड़े पहन लिए हो गए हुसैनी, बस हंसते हंसते कर दिया हुसैन
लिया, हो गए हुसैनी। याद रखना, अगर कल मैदान महशर में हुसैन पाक ने ये कहा तू मेरा नाम लेता था और फिर मेरे नबी की, मेरे आका की, मेरे नाना की सुन्नत को नालियों में बहाता था, जवाब हमारे पास क्या होगा? बोलो क्या जवाब होगा? होगा कोई जवाब? बात बुरी लगती होगी, अच्छी लग रही है तो मानने में क्या इतराज है? अगर अच्छी बात लग रही तो मानने में क्या इतराज है? या तो ये कहो बुरी लग रही है, या ये कहो कि अच्छी बात नहीं है। जब बात अच्छी है और बुरी भी नहीं लग रही है तो फिर मान जाओ। क्या बात, क्या इरादे हैं? क्या इरादे हैं? अब तो नहीं बनेगी, नहीं बनना नहीं, अब तो नहीं बिगड़ेगी। अरे आदमी सोचता है यार कि क्या बात, वो बिगाड़ने जा रहा है, बिगाड़ने। आप समझने की कोशिश करो, लगभग उम्र होगी 45-50 साल की लपेट में, होगी कि नहीं होगी? हजाम की दुकान पर बैठकर आदमी कील निकलवाता है, कील कुछ रहना जाए इधर से भी और इधर से भी, कुछ रहना जाए। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि आज हम 45-50 साल के इतना चिकना बनने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी ही नस्ल से पैदा होने वाला लड़का, हमारी ही नस्ल से पैदा होने वाली बेटी जो 18 साल की होगी, 18 साल का जवान होगा, वो अपने आप में क्या बनना चाहेगा? याद रखना, दुनिया वाले कुछ भी कहें कि ये खूबसूरत है, ये खूबसूरत है, ये खूबसूरत है, शीशे में देखा ये खूबसूरत है। याद रखना, खूबसूरत वही है जिसको मेरे आका फरमाते हैं ये खूबसूरत है, खूबसूरत वही है मेरा नबी कहते ये खूबसूरत है। आओ आओ देखो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या आपका नवासा हुसैन पाक हो, इनको वही लोग पसंद है जिनके चेहरे पे नबी की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना तो बिलाल हबशी काले थे, देखने में काले, है कोई दुनिया में मुकाबले में? अरे सरकार जिसको अच्छा कह दे, है कोई माई के लालू से बुरा कहने वाला? मेरे प्यारे भाई, मेरे कहने का मकसद ये है कि हम हुसैनी हैं, तो हुसैनी होने का मतलब ये है कि हम वो काम करें जो हुसैन को पसंद है, जो हुसैन को पसंद है। हुसैन को कलाम पाक की तिलावत करना बड़ी पसंद है। आप मालूम कीजिए, इन पढ़े लिखे मुझे तो इतना नहीं आता, इन्हें ज्यादा आता है। इनसे आप मालूम कीजिए कि हुसैन पाक ने 9-10 तारीख की शब में पूरी रात कलाम पाक की तिलावत की। कलाम पाक की तिलावत ना छोड़, और जब सर तन से जुदा हो गया, नेदे पे आ गए, उसके बाद भी कलाम पाक की तिलावत को नहीं छोड़ी। तो क्या उनके मानने वाले कलाम पाक की तिलावत को नहीं? मेरे भाइयों, सिर्फ मेरा आपसे यही पैगाम है कि अगर वाकई इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के हम चाहने वाले हैं, उनसे मोहब्बत रखने वाले हैं, उनसे प्यार करने वाले हैं, तो हमें वो काम करना है जिस काम को देखकर हर आदमी ये कह दे कि हाँ वाकई ये हुसैनी है। और कल मैदान महशर में अगर हम इनकी मोहब्बत को सीने में दबा कर ले गए तो इंशाअल्लाह मरने के बाद फौरन ही हमारी कामयाबी ही कामयाबी है। कब्र हो के हश्र हो, सब में कामयाबी है। देखो ये इश्क ही वो चीज़ है जो हमें यकीनी तौर पर जन्नत में लेकर जाएगी। इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी ये लिखते थे कि लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात से मीठी चराग लेके चले। तो इस मोहब्बत के चराग को अपने सीने में सही तरीके से रोशन करो ताकि खुद भी इससे फायदा उठाओ और दूसरे भी फायदा उठाएं। जो यूं ही हवा में उड़ा देता है। देखो सब लोग इनसे फायदा नहीं उठा पाते। इनसे कौन फायदा उठाएगा? जिसको ये पता हो कि ये है किस लायक, इनकी काबिलियत क्या है, इनके अंदर क्या होना, तो वही तो फायदा उठा पाएगा। इससे कम आपको मिलने वाले कितनी ही सही। आप जरा सोचो, आला हज़रत कसम मानने वाले ही है, बोलो हो के नहीं हो? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की मोहब्बत दिल में है कि नहीं है? तो सुनो,
हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इतना बड़ी तारीफ करता था हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की। अच्छा, आज के वक्त में जो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद है ना, वो सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हुजूर मुफ्ती आजम के मुरीद हैं, मैं तो ये कहता हूँ मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मुरीद आपका नहीं देखा जिसके चेहरे पे नबी की सुन्नत सजी हुई ना हो। समझ रहे हैं? वो बड़ी तारीफ करता था। लेकिन कुछ होते हैं भींगी अक्ल रखने वाले, एक उसे मिला वो बुराई करने लगा, क्या जब देखो तुमकी तारीफ करता रहता है, चलिए मेरे साथ 2-4 सवाल मैं भी करता हूँ। चलना, वो साथ में ले गया और ले जाकर जैसे घर पे पहुंचे देखा कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बैठक में तशरीफ फरमा। सुभान अल्लाह। गए, दुआ सलाम हुई, बैठ गए। वही मोतरेज इतराज करने वाला कहने लगा, पीर साहब इसलिए आया हूँ कि आपकी बहुत तारीफ करता था ना, तो मैंने इससे ये कहा कि देख तो सवाल मैं पूछता हूँ, देखता हूँ कितने काबिल हैं। उधर मुफ्ती आजम हिंद मुस्कुराए, ये नबी की सुन्नत है। मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, पूछो। जब पूछने के लिए आए हो तो पूछो। तो वो कहने लगा, ये बता दें हजरत कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों बेटियों के नाम क्या हैं? क्या बात। सवाल कितना बड़ा पूछा देखो आप कि सरकार की चारों बेटियों के नाम क्या क्या। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे, अंदर तशरीफ ले गए। अब वो क्या कह रहा है, मुखालिफ था, क्या कह रहा है? देखा इतना सख्त पड़ गया कि किताब देखने के लिए गए, लेकिन बहुत जल्दी आप गए और लौट के वापस आ गए। आपका मुरीद कहने लगा, सरकार ये बड़ा उल्टा सीधा कह रहा है, सरकार इतना मुश्किल काम तो ये नहीं था जो आप उठकर अंदर देखने के लिए गए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बेटा मैं किताब देखने के लिए नहीं गया था, असल में बात ये थी कि मेरा उस वक्त वुजू नहीं था। मेरा उस वक्त वुजू नहीं था, मैं बेवुजू था और मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी अपने नबी की बेटियों के नाम बगैर वुजू लिए ही नहीं। ये है नबी की औलाद से मोहब्बत। वाह सुभान, क्या बात। आज हम अपनी जिंदगी को देखें कि चुगली हमारी जबान से हो रही है, झूठ हमारे जबान से हो रहा है, गालियां हमारी जबान से हो रही, ये वो सब हमारी जबान से हो रहा है, उसके बाद भी हुसैन। आइयो बड़े प्यार से आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा, अगर वाकई हुसैन पाक की मोहब्बत है तो अपने आप को समझने की कोशिश करो। वक्त बहुत दूर चला गया है प्यारे, हमारी मौत का कोई पता नहीं है कि हम किस वक्त रहें, किस वक्त चले जाएं। रब की बारगाह में दुआ करूँगा कि मौला ताला हम सबको अपने आका से और आका के नवासे से, आका की औलाद से सही मानों में मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। बुरे कामों से बचाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह।